हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, आप सबको पता है जैसे कि आईबीपीएस और एसबीआई दोनों का एग्ज़ाम जो है अब एक साथ अलाइन हो गया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि दोनों की जो प्रिपरेशन है सिमिलर वे में करनी है आपको। मेरे कहने का मतलब, यदि आप एक तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या किसी तरीके को फॉलो करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरीके पे ही लीजिए। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लरिकल का प्री का जो एग्ज़ाम है, जैसे कि एसबीआई क्लरिकल का तो सितंबर के फर्स्ट वीक में है और आईबीपीएस क्लरिकल का अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है, तो एक मंथ का गैप दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आईबीपीएस का और एसबीआई की प्रिपरेशन दोनों को एक साथ लेके चलना है और एक साथ ही अपने को क्वांट सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। और आज जो हम करेंगे पार्ट नंबर 3 करेंगे। तो जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इससे पहले जाके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। और एसबीआई क्लरिकल ने भी अब 5000 प्लस वैकेंसी आउट कर दी है। तो आपके लिए एक बम्पर भर्ती हो रहा गई एसबीआई की तरफ से। तो आपको ये अच्छी बात सोचनी चाहिए कि अब आपको जीके दोनों एग्ज़ाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ेगा। दोनों का एग्ज़ाम एक साथ अलाइन कर दिया गया है। तो आपको दोनों क्लरिकल में मतलब 5000 एसबीआई में और 10,000 आईबीपीएस में, तो टोटल मान के चलिए 15 के वैकेंसी अपने को अपने सामने है क्लरिकल में, है ना। तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाला जो टाइम है आपके लिए बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइज हो पाए, अच्छे से उसका रिजल्ट आउट आपको देखने को मिले। तो चलते ही चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, तो आप उसको करिएगा। सिमिलर क्लरिकल टाइप हैं क्वेश्चन, ऐसे मत सोचिए कि हाई लेवल है। जो क्लरिकल में आता है वैसा ही क्लरिकल के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप देखिएगा किस तरह आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक मैन है कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट टेक्स 4 आवर मोर इज इन अप स्ट्रीम देन इन द डाउन स्ट्रीम देन इन आउट स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इज, ठीक। बोट स्ट्रीम का क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है कि आपको चार चीज़ें लिख लेनी है। बोट की स्टिल वाटर में, करंट की निकाल लेनी है, डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम की। ये चार चीज़ें आपको बिना देखे निकाल लेनी है। तो 6 किलोमीटर दे रखी है किसकी, स्टिल वाटर में, और करंट की कितनी दे रखी है, 2। तो आप इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आता है, डाउन स्ट्रीम, और इन दोनों को माइनस करते हो तो क्या आता है, अप स्ट्रीम। ये स्पीड का रेशियो आ गया। जब डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। ये आपको पता है। तो इन दोनों का टाइम का रेशियो क्या होगा, इन्वर्सली हो जाएगा। तो 4:8 हो जाएगा। तो इसको कट करेंगे, 1:2 हो जाएगा। अब रेशियो में तो देखिए क्या हो रहा है, 1 रेशियो बढ़ रहा है। अपस्ट्रीम में जो टाइम है वो कितना, टाइम जो है वो 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो और एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 4 घंटे बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है, 4 घंटे बढ़ रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी, 4। तो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 1 रेशियो की वैल्यू तो 4 घंटे, और अप स्ट्रीम में कितना घंटा लगेगा, 8 घंटे। अब पूछा क्या, डिस्टेंस पूछिए। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 8, टाइम कितना है, 4 घंटे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है, 8, टाइम कितना है, 4। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 32 किलोमीटर। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताया, स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का रिलेशन बताया, और उसको इस तरह आप रेशियो मेथड से सॉल्व करके अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 32 किलोमीटर। क्लियर। अब चलिए थोड़ा देखते हैं नीचे वाला क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। ए और बी अलोन कोई कैन कंप्लीट वर्क इन 9 days एंड 80 days रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए करता है 9 डे में, बी करता है 18 डे में। सिंपल, दे वर्क टुगेदर, ओके। हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लेफ्ट। मतलब 3 दिन पहले, काम के कंप्लीट होने के 3 दिन पहले क्या हुआ कि जो अपना ए था वो छोड़ गया। ठीक है, तो वो बोला कि हाउ मैनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड।
उसने पूछा हाउ मैनी डेज वाज वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। इस लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है, ध्यान रखना, ठीक है। कितने दिन लगे हैं एग्जैक्ट टाइम मतलब पूरे होने में, ठीक है। हाउ मैनी डेज वार वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो वो टोटल पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, टोटल पूछ रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ये बिल्कुल थोड़ा दिमाग में रखिए। टाइम वर्क का थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी होती है, तो ध्यान रखना। ए कितने दिन में कर सकता है, 9 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो एलसीएम मैथड लगा लेते हैं थोड़ा सा। 18 इसका क्या मान लिया, एलसीएम, जो कि क्या होता है, वर्क होता है। तो बी की इफिशियंसी 1, ए की 2, ठीक है। अब लास्ट के 3 दिन ए ने काम छोड़ दिया है, ठीक है। या तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो ए को छोड़ाओ मत, उसको लास्ट तक काम करवा लो। तो लास्ट तक काम करवाएं ए को, तो 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, 6 यूनिट करेगा। 6 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे वर्क एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 24 वर्क दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 24 को करेंगे डिवाइड किससे, 3 से, तो क्या आ जाएगा, 8 डे आ जाएगा, जो कि इसका आंसर है। या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि लास्ट के 3 दिन अकेला किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। लास्ट के 3 डे बी ने काम किया होगा। तो बी का कितना यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। 3 यूनिट काम हुआ 3 दिन में, तो रिमेनिंग कितना बचा, 18 माइनस 3 बचा, 15 यूनिट बचा। तो दोनों ने 15 यूनिट काम किया होगा कितने दिन में, 3 की हिसाब से, 3 एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, तो 15 यूनिट उन्होंने 5 दिन में किया होगा। तो टोटल कितने दिन लगे होंगे, 5 + 3, 8 डे लगे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने के दो दो तरीके हैं कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ये से कीजिए कि बी का लास्ट के 3 दिन का अकेले का वर्क वो टोटल में से माइनस कर दो, वो जो रिमेनिंग बचा वो दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो भी आ सकता है। या ऐसे करिए, ये बोल रहे हैं 3 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन पहले मत छुड़ाए, उसके वर्क को ऐड कर दीजिए ए का, जो 3 दिन का वर्क है, फिर दोनों को कंबाइंड जोड़ लीजिए कि दोनों कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, तो भी कितना आएगा, 8 डे आएगा, ठीक है। दोनों तरीके से सोच सकते हैं, जो आपने अच्छे से तरीका सीखा दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन आता है, एसबीआई क्लरिकल हो या आईबीपीएस क्लर्क हो, उसके प्री में अर्थमेटिक इसी टाइप का आएगा, आप लिख के ले लीजिए। आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते जाना है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि 15 लीटर मिक्सचर है, कंटेन एल्कोहल और वाटर, ठीक है। एल्कोहल और वाटर सिंपल 1:4 में है। रेशो क्या है, 1:4, ठीक है। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्स, अब ध्यान रखना क्या मिला रहा है, वाटर मिला रहा है। द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। न्यू मिक्सचर में एल्कोहल का परसेंट पूछ रहा है, मिला क्या है, वाटर मिला है। तो सिंपल बात है, 3 लीटर मिला है, तो टोटल कितना हो गया, सिंपल 18 हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना 16 से 2/3 है, थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो लेना। ये 18 से 1/2 है, ठीक है। प्रतिशत कितना होगा, ये 18, टोटल तो 18 लीटर होगा, कोई 15 पहले था, 3 मिला दिया, टोटल इतना होगा, ठीक है। लेकिन अपने को एल्कोहल का पूछा है, एल्कोहल का पूछा ना, तो एल्कोहल का कितना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रेशो की वैल्यू 15 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी, 3 है। और एल्कोहल का परसेंट पूछा है, तो सिंपल यहाँ 3 का पूछा है, 3:18, तो 1/6 हुआ, 1/6। और 1/6 को सबको पता है, यदि आपने तैयारी अच्छे से की तो उसको लिखते हैं सीधा सीधा 16 से 2/3%, ठीक है। 16 से 2/3। यदि वाटर का पूछता फिर अपने आगे करते 12, 12 में फिर 3 जोड़ते फिर 15, लेकिन ये इतना नहीं करना है। जो पूछ रहा है उसको ध्यान रखिए, पूरा से सॉल्व नहीं करना है, इसको 3 किया फिर इसको 12 किया फिर इसमें 3 जोड़ा फिर 15, फिर पूछा तो एल्कोहल का है उसने, तो सिंपल पता है 3, तो 3 का रेशो 18 में, 18 क्या है, 15 और +3। तो ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, जितना शॉर्ट टाइम जल्दी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जितना शॉर्ट टाइम में आप क्वेश्चन निकाल दें आंसर, तो वही आपके लिए बेटर है। ये नहीं बताना है कि आपको ये आता है, आपने को आंसर निकालना है, आता है आपके लिए वेल एंड गुड है, आगे आपके ही काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16 से 2/3, जो कि है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, देखिए थोड़ा अगले क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई एक सम ऑफ 1500 रुपये, ठीक है, इज लैंड आउट, उधार पे दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। इन सच वे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में 10% पर एनम 5 ईयर, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा अब जो इंटरेस्ट आ रहा है ना पहले साल, वो इक्वल टू है अनदर पार्ट 12.5% पे 4 साल पे, ठीक है। देखो
ये SI1 ले लो, ये SI2, मुझ प्यार से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। PRT होता है, PRT होता है, ठीक है। जब इंटरेस्ट इक्वल आ रहा है तो वो डिपेंड किस पे हो जाएगा, प्रिंसिपल होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा RT पे, देन है ना RT के प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब RT कितना है, पहले केस में RT कितना है 50, और दूसरे केस में RT कितना है 50। तो RT पहले का और दूसरे का सेम हो गया, तो प्रिंसिपल भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल बात है ना, प्रिंसिपल भी सेम होगा। तो ये सेम है तो प्रिंसिपल भी, तो P1 इक्वल टू P2, ठीक है। दो तो दोनों 1500 का सीधा सीधा भाग है, 1500 को दो भागों में डिवाइड करना इक्वल, तो सिंपल इसके दो भाग कर दो, 750 आएगा। और यही अपना क्या है, आंसर है। यही क्या है, अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया तरीके से बताएं। यदि आपको ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे करिए, 100x मान लो, 100y मान लो, ठीक है। ये प्रिंसिपल है तो इसका ब्याज कैसे होता है, प्रिंसिपल का जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईयर करते हैं, तो 10 इंटू 5 करेंगे 50, तो 100 का 50%, 50x, ये ब्याज आ गया। और ऐसे ही दोनों का है, इसका क्या है, इसका भी 50 है, तो ये 50y हो गया, तो y 50 से 50 कट गया, तो x बटे वाई इक्वल टू 1:1 आ गया। तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी, 2 रेशो की वैल्यू 1500, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी, 7.5। पर लेकिन आपको थोड़ा ना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं कि भाई जब SI बराबर है तो प्रिंसिपल RT के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और RT दोनों का क्या आ रहा है, 50-50 आ रहा है, मतलब RT को दोनों का सेम आ रहा है, तो प्रिंसिपल भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो वो 1500 टोटल उसने दिया है, तो 1500 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट में बांटने के लिए 750, 7.5, तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 7.5। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इतना आपको पता है तो नो डाउट आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया आपको? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक मैन है, ठीक है, एक मैन है, एक मैन जो है वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आर्टिकल को 15% गेन पे, ठीक है। और ही हैड बाउट, इफ ही बाउट एट 10% लेस, देन सोल्ड इट फॉर 40 रुपी लेस, ठीक है। एंड ही वुड हैव गेन 20% गेन, मतलब 25% उसको प्राप्त हुआ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से इस चीज़ से पता लगेगा, कैसे देखो 15% को पैसे क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 3/20 लिख सकते हैं। अब मान लो कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 23 है, ठीक है। अब इसका कितना माइनस किया उसने, 10% लेस, बोला ना 10% लेस, तो 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है, तो उसने 18 में लिया, ठीक है। बेचा कितने में, 25% गेन, मतलब इसका 25% फायदा हुआ है, तो इसका 25% कितना होगा, 1/4, 4.5, तो मतलब इसने कितने में बेचा है, 22.5 में। एक्चुअल में उसे कितना लॉस हुआ है, 40% उसने लेस में बेचा है, तो अपने अकॉर्डिंग 0.5 कम हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है, 40 कम हुआ है। तो 0.5 की वैल्यू 40, तो एक की वैल्यू कितनी, 80, एक की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी ना, इसका दुगना कर देंगे तो एक की वैल्यू 80। और अपने को चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, मतलब 20 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, 20 की वैल्यू, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 80 से, आंसर क्या आएगा, 1600। क्या आएगा, 1600, सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ही फॉलो किया है। मैंने 15% को तोड़ा, तीन फ्रैक्शन में 3/20 होता है, पता है आपको। यदि 20 कॉस्ट प्राइस है तो 20 पे 3 का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 23 हो जाएगा, सिंपल। अब 10% लेस किया उसने, तो 20 का 10% 2 होता है, कम किया तो कॉस्ट प्राइस कितना, 18। अब वो बोल रहा है उसमें 25% गेन हुआ है, तो उसका 25% गेन कितना, 4.5, तो 22.5। लेकिन वो बोल रहा है पहले जो सेलिंग प्राइस था वो बाद में जो सेलिंग प्राइस है उसमें 40% लेस है, तो पहले 23 में था अपने अकॉर्डिंग, बाद में 22.5 है, तो अपने अकॉर्डिंग कितना कम है, 0.5 कम है। लेकिन क्वेश्चन में बोला 40 कम है, तो एक्जेक्ट एक की वैल्यू कितनी, 80 आ गई, 20 की पूछिए 1600 आ गई, 20 की पूछे कितनी, 1600 आ गई। अब क्या बोला, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5%, देन इंक्रीज इट्स एरिया इज, मतलब परसेंटेज में कितना हो रहा है। तो देखो जहाँ पे डबल मतलब स्केयर की या दो दो की सिमिलर की मतलब मल्टीप्लाई का फैक्टर काम आता है, वहाँ 5% क्या सक्सेसिव लगेगा, इसमें क्या लगाते हैं, वहाँ सक्सेसिव। जैसे आयत की लंबाई वाला क्वेश्चन होता है, उसमें लंबाई इतनी बड़ी चौड़ाई इतनी कम हुई, तो वहाँ क्या होगा, तो वहाँ भी सक्सेसिव लगेगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चनों में देखना रहता है कि क्या लगाना है। वैसे ऐसे जो 2D होते हैं उसमें मोस्टली सक्सेसिव लगता है, तो मैं आपको यहाँ सोल्व भी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये जो शॉर्ट मेथड ये बता देता हूँ। +5 +5, ठीक है, और प्लस 0.25, कोई 25/100 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10.25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया पे इतना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी करके बता देता हूँ कि आपकी माइंड में क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लो πr² होता है। ठीक है, अब 5% इंक्रीज हुआ है, मतलब 5% की वैल्यू क्या बोलते हैं इसको, 1/20 बोलते हैं। यदि पहले रेडियस 20 थी, तो अब कितनी रेडियस है, 21 है, इतना ही है ना। तो पहले एरिया क्या होगा, पाई 20 का स्क्वायर, तो मतलब 400 पाई होगा। यदि बाद का पाई निकालें, ये R1 मान लो या R2 मान लो, ठीक है, ये R1 है या R2, बाद की R कितनी 21, तो पाई 21 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 441 पाई हो गया। तो अब कितना बढ़ा है, 41 बढ़ा है, कितने पे, 400 पे। तो इसका परसेंटेज निकालना है। ये 2 जीरो 2 जीरो, 4 एकम 4, 0 1 आया, पॉइंट लगाया, 4 2 नहीं 8, 4 5 20, तो क्या आया, 10.25 है। बट ये चीज़ अपने को एग्ज़ाम में नहीं करनी है, एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अपने को सक्सेसिव मेथड ही लगाना है, जो अपने को सीखने में आ रहा है कि भाई ऐसी चीज़ों पे सक्सेसिव मेथड लगता है, तो अपने को उस चीज़ को लगाना। अभी देखो प्लस प्लस इसलिए करा कि इंक्रीज हो रहा है, तो वो चारों तरफ से ये दोनों में इंक्रीज होता है। लंबाई चौड़ाई में अलग अलग बोला जाता है कि भाई लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई कम हो रही है, चौड़ाई कम हो रही बढ़ रही है, तो लंबाई कम हो रही है, दोनों बढ़ रही है, तो उसके जो साइन है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल था, मैंने दोनों तरीकों से आपको सिंपल वे में करके बेसिक से करके दिखाया कि इसका आंसर कैसे सही है, और सक्सेसिव से भी करके दिखाया। तो आपको सक्सेसिव मेथड ही ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक नंबर है, ठीक है, परसेंटेज का एक नंबर है जो पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, फिर डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज, जो डिक्रीज नंबर है वो इंक्रीज हुआ बाय 20%। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5, सिंपल 1/5 लिख सकते हैं। यदि पहले 50 था, चलो 50 लेते हैं, तो 1/5 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो 1/5 डिक्रीज करें तो अब कितना हुआ है, 40 हुआ है। फिर इंक्रीज कितना हुआ है, 20%, तो 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, तो 1/5 क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 1/5 इंक्रीज, उसको कितना कितना इंक्रीज हुआ है, 8 इंक्रीज हुआ है, 8 इंक्रीज हुआ है ना। 1/, ऑब्वियस ही बात है ना, डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज बाय 20%, तो 8 कितना, 48। तो रिजल्टेंट नंबर है जो 48 इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20। तो अपनों ने पहला नंबर क्या माना है, 50, दूसरा क्या है, 48, तो कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, और वो कितना बोल रहा है, 20 कम हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी, 10। ओरिजिनल नंबर क्या है, 50, तो 50 का क्या होगा, 500, क्या आएगा, 500। क्लियर। आप ऐसे भी सक्सेसिव इसमें भी लगा सकते हैं, पहले आपको ये मैंने बेसिक से बताया सक्सेसिव कैसे, पहले 20 कम हुआ, फिर 20 बढ़ा, है ना, तो सक्सेसिव में दोनों यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि 400/100 जोड़ कट जाएगी, तो 20 से 20 घटे, तो क्या हुआ एक्चुअल में 4% क्या हुआ है, कम हुआ है। तो पहले यदि 100 था, तो अब कितना हो गया, 96। तो अपने अकॉर्डिंग 4 कम हुआ है, इनके अकॉर्डिंग कितना, 20 कम हुआ है, तो एक कितने, 5, तो 500 की वैल्यू पूछती है, तो क्या आएगा, 500। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ कि आपको कौन सी चीज़ आपको लगाने पे प्रेफर है। ये चीज़ समझने के लिए अच्छी है, और मैथ और क्वेश्चन को पेपर में करने के लिए भी अच्छी है। बट यदि आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, जब तक करते जाओगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिक काम करना सीखेगा कि इस चीज़ में आप सक्सेसिव लगा सकते हो। ठीक है, सीधा सक्सेसिव लगाया आप लोगों ने, ठीक है, जिससे क्या पता लग गया कि ओवरऑल कितना 4% डिक्रीज हुआ है। तो पहले 100 था, तो अब 96 हुआ अपने अकॉर्डिंग। तो अब एक्चुअल में कम कितना, 4, लेकिन वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना कम हुआ है, 20, तो एक की वैल्यू 5, तो ओरिजिनली कितनी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 500, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो दोस्तों इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने को एसबीआई क्लरिकल में अर्थमेटिक के देखने को मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं, बस एक अपना स्मूथ वे में तैयारी करते जाना है, और रिस्पेक्टिव जिस भी स्टेट में आप एसबीआई का एग्ज़ाम लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान से लगाइए, आईबीपीएस का भी ध्यान से लगाना, क्योंकि क्या है कि एलपीटी का थोड़ा फोकस अब किया जा रहा है कि एलपीटी आप देने जा रहे हो, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है कि आप उस लैंग्वेज में
कंफर्ट हो पाओगे, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस चीज़ की अब प्रायोरिटी थोड़ी हर सर्किल में बढ़ गई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि भाई लैंग्वेज को हम ऑक्यूपाई कर पाएंगे कि नहीं। मान लो कोई राजस्थान का है, महाराष्ट्र में जा रहा है, तो वो सोच के जाना कि मराठी आप लिखने में, पढ़ने में, बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल हैं, उसमें आप सब इफ़िशियंसी है आप में, करने की कैपेबिलिटी है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सब था, थोड़ा ध्यान रखिए। और IBPS का और IBPS दोनों की हम तैयारी एक साथ करेंगे, तो आप साथ निभाई रखिएगा। तो ये सब था आज की क्लास का, शायद लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और तैयारी में लगे रहें, जितना हो सकता है मौका लगाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना भी मत भूलिए, ठीक है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना कि इस तरह, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जो होता है उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपको अब कंटिन्यू मिलेगी, जो कि अब आ रही है। आज तीसरा पार्ट था और आगे भी ऐसे पार्ट आते रहेंगे। जितना पॉसिबल मेरे से बनता है दोस्तों, आपके लिए मैं प्रैक्टिस ये क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, तो आप ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए। IBPS क्लर्क, SB क्लर्क में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, और आपके माइंड में भी ये छप जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।